लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर चोई योनचंग हमारे पीटर को कहता है कि स्टूडेंट किम सोंगू, किसी तरह तुम बिल्कुल पीटर के जैसे दिखते हो। और ये सुन के पीटर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो मिस्टर चोई स्माइल करने लगता है और यहीं पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 24 दिसंबर 1978 नामसान का सीन होता है, जहाँ पर एक आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा होता है और वहाँ पर जो आदमी उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है उसे वो चिल्ला के कहता है कि कमीने बास्टर्ड, ताओ अभी चोई योंगचंग कहाँ पर है। तो दूसरा वाला आदमी कहता है कि इस कमीने का होठ बहुत ही भारी है, कुछ बताने का नाम ही नहीं लेता। और वो जो आदमी जिसको टॉर्चर किया जा रहा होता है बस हंसने लगता है और वो रसियन लैंग्वेज में कहता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है, सिर्फ एक ही तरीका है जिससे तुम उस बच्चे को बचा सकते हो। जो मिसाइल कोरिया और यूएस वाले बना रहे हैं उसे हम सोवियत यूनियन वालों को सौंप दो। अगर तुम लोगों ने इसे रिफ्यूज किया तो देहा ग्रुप के बेटे का जान खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर चोई योंगचंग को किडनैप कर लिया गया है। और ये सुन के उसका फादर जो कांच की दूसरी तरफ होता है वो तो मतलब उसकी हालत ही खराब हो जाता है ये सुन के। और उसका जो मैनेजर या फिर कुछ होगा वो साइड से कहता है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्लीज शांत हो जाइए। हिज एक्सीलेंसी ने यूनाइटेड स्टेट से रिक्वेस्ट किया है मॉस्को डेल्टा फोर्स के साथ सबसे एलाइड ट्रूप्स को भेजा जाए। और जो तीसरा वाला वहां पर आदमी बैठा होता है वो फोन पे बात कर रहा होता है। उससे आवाज आता है क्या हम उसे डेफिनेटली बचा लेंगे। और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। तो वो आदमी हैरानी से कहता है कि सेक्शन चीफ इसके बारे में। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ट्रेन जा रहा होता है और उसके ऊपर एक आदमी बंदूक लेके बैठा होता है और वो एक ऊपर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाता है और इसी के साथ उसके ऊपर शूट करके उसे ब्लास्ट कर देता है और साथ ही कहता है कि डेल्टा फोर्स एलिमिनेट हो गया है। तो ये सुन के चो येन-चंग का फादर काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो कहता है कि सेक्शन चीफ चलो चलते हैं। ये सुन के वो सेक्शन चीफ कहता है कि प्रेसिडेंट क्या आप सच में वहाँ उस जगह जाना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ, ऑनर चर्च, और यही ऑनर चर्च पे ही यहाँ पर किलर्स को बनाया जाता है। तो प्रेसिडेंट यानी चो योन-चंग का फादर चर्च पे जाके चिल्ला चिल्ला के कहता है कि फादर फादर ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, प्लीज दरवाजा खोले। और वो दरवाजे पे बहुत जोर जोर से मतलब खटखटा रहा होता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये मैं हूँ चोई देहा। तो दरवाजे की उस तरफ से फादर का आवाज आता है शांत हो जाओ ब्रदर, आप इतना देर से कन्फेस करने क्यों आए हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि मेरा बेटा चो येन-चंग उसे रसियन वालों ने किडनैप कर लिया है। आप हमारे देहा ग्रुप से सपोर्ट चाहते थे, मैं वो दूंगा, मैं आपको कुछ भी दूंगा जितना आपको चाहिए। 10 साल तक नहीं नहीं बल्कि 100 सालों तक आपको सपोर्ट करूंगा। जिन 12 डिसाइपल को आप लोग बड़ा कर रहे हैं प्लीज उनमें से सबसे बेस्ट को भेजें। तो ये सुन के फादर कहता है कि मुझे समझ नहीं आया कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये सुन के प्रेसिडेंट हैरानी से कहता है कि क्या, मैं कह रहा हूँ कि मेरे बेटे को किडनैप कर लिया गया है, प्लीज प्लीज हेल्प करें। तो फादर यहाँ पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता लेकिन वो कहता है कि चिंता मत करें क्योंकि सब कुछ गॉड्स के प्लान के मुताबिक होगा, आपको बस दुआ करने की जरूरत है। ये सुन के प्रेसिडेंट कहता है कि क्या, मुझे सिर्फ दुआ से ज्यादा की जरूरत है, इस सिचुएशन में आप मुझे दुआ करने के लिए कैसे कह सकते हैं। तो फादर कहता है कि गॉड का मिसाइल ऑलरेडी मॉस्को पे आ गया है। और हमें पीटर का सीन दिखाया जाता है जब वो बहुत ही ज्यादा यंग था और वो एक बाइक लेके बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारता है। तो ये सुन के प्रेसिडेंट कहता है कि लेकिन क्या ये ठीक रहेगा फादर, वहाँ पहले पहुंचने वाले 3 स्पेशल फोर्सेस डिविजन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। भले ही वो एक डिसाइपल हो लेकिन वो अकेला क्या ही कर सकता है। तो फादर कहता है कि वो सब कर सकता है, यहाँ तक कि अगर वो अकेला हो तो भी वो काफी है क्योंकि मेरा सॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इधर पीटर उस ट्रेन पे चढ़ गया होता है तो उसे देखकर सब लोग कहता है कि क्या, वो यहाँ पर कैसा आया, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या वो अकेला आया है। तो ये सुन के पीटर भी रसियन लैंग्वेज में कहता है कि दैट्स राइट। ये सुन के वो आदमी कहता है कि क्या, बट तभी पीटर उसके सर पे गोली मारता है। ये देख के उसके बाकी पीछे वाले सभी लोग पीटर के ऊपर गोली चलाने लगता है। तो पीटर भी बड़ी तेजी से उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो सब लोग तो हमारे पीटर के सामने बिल्कुल मक्खी जैसा होता है। पीटर उन सभी के बीच में से उन्हें शूट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और आखिरी वाले बंदे को मारते हुए कहता है कि मैंने कहा ये सही है, तुम लोगों के सर के नंबर्स मेरे बुलेट के नंबर से मैच खाता है। और पीटर ने वहां पर सभी को मार दिया होता है लेकिन बस वहां पर एक आदमी बचा होता है। वो चिल्ला के कहता है कि अपने गन को नीचे गिराओ। और उसने छोटा चोई योन-चंग के सर पे गन तान के रखा होता है और चिल्ला के कहता है कि अगर तुम अपने यंग मास्टर के सिर पे छेद नहीं चाहते
तो अभी अपने गन को नीचे गिराओ। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना था। वो मॉन्स्टर जो उन जगहों पे जिंदा रहने वाला एकमात्र प्राणी है जहाँ वो एंटर करते हैं। मैंने सुना था कि तुम एशियन हो, लेकिन तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा यंगर हो। ये तुम ही हो, है ना, डिसाइपल पीटर? और पीटर ने अपने गन को नीचे गिरा दिया होता है और अपने हाथों को ऊपर उठा रखा होता है। तो पीटर कोरियन लैंग्वेज में चोई यनचंग को कहता है कि हे चोई यनचंग। ये सुन के चोई हैरानी से सोचता है कि क्या एक कोरियन? और पीटर चोई को कहता है कि मेरे 3 तक गिनने के बाद तुम झुक जाना। तो चोई सोचता है कि क्या? तभी पीटर अपने हाथ को उठा के कहता है कि 1। और वो आदमी तो कोरियन लैंग्वेज समझ नहीं पाता क्योंकि वो रसियन बोलता है, इसलिए वो रसियन में ही कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, रसियन में बोलो। और पीटर अपनी उंगलियों को नीचे झुकाते हुए कहता है कि 2। तो वो आदमी कहता है कि अपने बकवास बंद करो और अपने घुटने टेको, यू सन ऑफ बिच। तभी पीटर कहता है कि 3 और देखती है कि उसकी उंगलियों के बीच में एक कॉइन होता है। और वो आदमी चिल्ला के कहता है कि मैं इस बदमाश बच्चे को मार डालूंगा अगर तुमने। बट तभी उसके और कुछ कहने से पहले ही हमारा पीटर उस कॉइन को इतनी जोर से फेंकता है कि वो सीधे उस आदमी के फोरहेड पे लगता है। और तभी टाइम रहते ही चोई यंगचंग नीचे झुक जाता है और पीटर कहता है कि ओह सॉरी, अब मैं रसियन में बोलता हूँ। गुड बाय केजीबी के फर्स्ट चीफ डायरेक्टर लेफ्टिनेंट मेजर एवगेनी अंद्रेवेन। तो चोई पीटर को कहता है कि आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। हेयुन, आप कोरियन हैं, है ना? आपका शुक्रिया, मैं आपकी काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं आपको रिपे करूंगा। और पीटर अपने सिगरेट फूंक रहा होता है और अपनी टोपी को चोई के सर पर रख के कहता है कि हे चोई यनचंग, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर देहा ग्रुप के फ्यूचर को बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम समझ गए तो उठ जाओ, घर वापस जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता पड़ा है। और पीटर आगे बढ़ जाता है तो चोई भी उसके पीछे पीछे भागते हुए जाता है और अपने मन में कहता है कि वो तो बहुत ही कूल है। और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट चोई ये सब कुछ हमारे पीटर को सुना रहा होता है। तुम्हारे वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। 40 साल बाद भी मैं अपने हीरो का फेस कैसे भूल सकता हूँ? पर किम सोंग हूँ, मैं सही हूँ, है ना पीटर? और ये सुन के ही पीटर के पसीने छूटने लगता है। पर तभी मिस्टर चोई कहता है कि पीटर तुम्हारा ग्रैंडपा होगा, है ना? तुम सच में उनके यंग एज जैसे दिखते हो। हालांकि मुझे पता नहीं था कि उनका कोई रिश्तेदार भी था। और ये सुन के तो पीटर थोड़ा हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि काफी समय हो गया है जब किसी ने मुझे इतना डराया हो। हालांकि वो कमजोर लड़का बड़ा होकर अब एक डैशिंग मैन बन गया है। तो प्रेसिडेंट चोई, वैसे मैं आपसे इसे प्रेसिडेंट चोई ही कहूंगी। तो प्रेसिडेंट चोई पीटर को सामने की तरफ ले जाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम वेपनरी से सिर्फ एक पेन को चॉइस किया है, तुमने और ज्यादा कुछ क्यों नहीं लिया? तो पीटर कहता है कि मैं बस इसी चीज से खुश हूँ सर। तो मिस्टर चोई कहता है कि खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके पोते को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। ये एक छोटा सा गिफ्ट है बस, प्लीज तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। बहुत समय पहले तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे बचाने के लिए इसी सिमिलर मॉडल को यूज किया था। ये देह ग्रुप का टेक्निकल का पीक है। और देखते हैं कि वही लड़की वहाँ पर सामने एक बाइक को लेकर खड़ी होती है। और इधर मिस्टर चोई कहता है कि ये ST पीटर्स V4 है। वैसे इस बाइक का नाम भी उसने पीटर के नाम से ही रखा है। और इस बाइक के बारे में बताते हुए कहता है कि ये देहा द्वारा डेवलप किया गया एक स्ट्रॉन्ग इंजन के साथ ये 527.21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सक्षम है, जो दुनिया के अनऑफिशियल फास्टर स्पीड है। और इसके स्टेलेथ फंक्शन के साथ जो सभी सिग्नल्स को इंटरप्ट कर सकता है। तुम्हारे मिशन के दौरान GPS और CCTV के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उस बाइक को देखकर यूना काफी हैरानी से कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। और पीटर मिस्टर चोई को कहता है कि आपको सच में इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो यूना को इस तरह से बाइक को टच करते हुए देखकर ह्यूंग कहता है कि इतना एक्साइटेड होना बंद करो। तो जेबी कहता है कि तुम ऑब्वियस कर रहे हो कि तुम एक बच्ची हो। और दूसरे ही पल में देखते हैं कि उन दोनों ने फिर से बहुत सारे वेपन को ले लिया होता है। और उस लड़की को कहती है कि नूना, क्या हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं? तो नूना कहती है कि नहीं। फिर पीटर यूना की तरफ एक हेलमेट को फेंक के कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और इसके ऊपर आ जाओ। तो यूना हैरानी से कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। तभी जे कहते हैं कि हे, हमें ड्राइविंग मुझे ही करना चाहिए। ह्यूंग कहता है कि ब्रो, क्या तुम सच में ये करने वाले हो? बट तभी पीटर के फोन पे टीचर का फोन आने लगता है। तो पीटर फोन को पिक करके कहता है कि हेलो टीचर। तो टीचर कहता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ, क्या तुम लोगों ने मजा किया? ग्लोरी के लोग तुम लोगों को देखना चाहते हैं। तो ये सुन के पीटर अपने मन में कहता है कि एक किलर गैदरिंग
और टीचर कहता है कि वेल वो लोग क्यूरियस है क्योंकि तुम सभी स्पेशल एम्प्लॉयड हो जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ। जाओ और उन्हें अपना गरम जवान खून दिखाओ। तो ये सुन के ह्यूंग कहता है कि हमारा गरम जवान खून, और जे कहता है कि वेल ये सही है। और दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो दोनों वो छोटा वाला स्कूटी होते हैं ना, उसमें जा रहे होते हैं और दोनों ही कहता है कि हमारे पास गरम जवान खून है। और हमारा पीटर और यूना दोनों ही बाइक पे जा रहे होते हैं। तो यूना कहता है कि किम सोंगू स्पीड बढ़ाओ। तो पीटर कहता है कि तो वो लोग पीछे रह जाएगा। ये सुन के यूना कहती है कि एग्जैक्टली, चलो उनसे दूर चले जाए। और इधर टीचर उन लोगों की बातें सुन के कहता है कि जाओ और उन्हें बताओ कि मॉन्स्टर न्यूबॉय यहाँ है। और वो चारों ही ओनार चर्च के सामने खड़े होते हैं। इसका नाम होता है हबजेयोंग ओनार चर्च, जो हान रिवर की वेस्ट में ग्लोरी क्लब का एक ब्रांच होता है। तो जे अपने बालों को बनाते हुए कहता है कि पॉपुलर होना बहुत ही थकाने वाला है। ये सुन के ह्यून भी अपने टाई को ठीक करने लगता है और कहता है कि वेल मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो हमारे बारे में क्यूरियस है क्योंकि माना जाता है कि हम एस रैंक वाले हैं। और पीटर यूना को पूछता है कि मिस यूना क्या तुम रेडी हो। अपने मन में कहता है कि वेल क्या ये ठीक है। वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। कहता है कि चलो तो फिर अंदर चलते हैं। और वो लोग जैसे दरवाजा खोलते हैं यूना तो देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि वाओ। और अपने मन में कहती है कि क्या यही वो जगह है जहाँ पर रिविलेशन रिसीव होता है। तो देखते हैं कि ये जगह भी नॉर्मल चर्च के जैसा ही होता है जहाँ पर सब लोग बैठ के प्रेयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि रिविलेशन ग्लोरी किलर को मिलने वाले मिशन उनके इंडिविजुअल रैंक पर बेस होता है। दूसरे शब्दों में उन्हें रिवेलेशन रिसीव होता है। और प्रे होने के बाद फादर खड़े होते हैं और उनके 2 चमचे भी उसके पास खड़े होते हैं। तो एक चमचा कहता है कि क्राइस्ट के आशीर्वाद लो। तो लाइन में लगने वाले आदमी कहते हैं कि आमीन। और फादर उन लोगों को एक कॉइन देता है जिसके पीछे लिखा होता है कि बी रैंक का मिशन, यानी उस आदमी को बी रैंक का मिशन दिया जा रहा होता है। और वो फादर कहता है कि मैं तुम्हें शुभकामना देता हूँ ब्रदर। और ये सब देख के यूना और पीटर दोनों ही एक ही बात सोच रहा होता है, रियल किलर्स और लो रैंकिंग किलर्स अपने मिशन को ऐसे ही लेते हैं। तो ह्यून और जे को भी अपने अपना कॉइन मिल जाता है। तो ह्यून जे को कहता है कि ह्यून तुम्हें क्या मिशन मिला है। तो ह्यून अपने कॉइन को देखते हुए हंसते हुए कहता है कि ये शायद एस रैंक की प्रमोशन सेरेमनी में भाग लेने का एक मिशन है। बट वो दोनों ही देखते हैं कि उनके कॉइन के पीछे फाइट लिखा होता है। ये देख के जे और ह्यून हैरानी से कहता है कि क्या इसका मतलब क्या है। तभी फादर मुस्कुरा के उनके पास आके कहता है कि तो ये तुम लोगों का पहली बार है, हम न्यू कॉमर्स को मिशन नहीं देते। तो ये सुन के जे हंसते हुए कहता है कि अजूसी क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं। वो कह रहा है कि हम न्यू कॉमर्स हैं और वो हंसने लगता है। तो ह्यूंग भी हंसते हुए कहता है कि अगर वो जानता कि हम लोग कौन हैं तो वो ऐसा नहीं कहता। तभी फादर उनके पास एक प्याला आगे करता है और कहता है कि इसके बजाय हम तुम्हें स्पेशली डिलीशियस होली ब्लड देते हैं। तो उस ग्लास को देखकर जे कहता है कि ह्यूंग ये काफी अच्छा स्मेल कर रहा है। तो ह्यूंग भी हंसते हुए कहता है कि ये आदमी मेरे गुड बुक्स में रहना चाहता है। पर दूसरे ही सीन में देखते हैं कि उस फादर ने उस पूरे वाइन को ह्यून के सर पे ढाल दिया होता है और कहता है कि ये कैसा है, क्या ये अच्छा है। और जो फादर थोड़ी देर पहले एंजल जैसा दिख रहा था अभी वो डेविल की तरह हंसते हुए कहता है कि हम तुम रास्कल्स का ही इंतजार कर रहे थे, तुम फकिंग डी रैंक का बास्टर्ड्स। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।